खैरतल नगर परिषद क्षेत्र में शामिल होने के बाद खरोला गांव के बाशिंदों को भरपूर विकास की उम्मीद जगी थी, लेकिन यह उम्मीदें पूरी नहीं हुई और ग्रामवासी बुनियादी सुविधाओं के अभाव का सामना कर रहे हैं। यहां सड़क, स्ट्रीट लाइट, नालियां और पानी निकासी जैसी व्यवस्थाओं की कमी बनी हुई है। गांव के मुख्य मार्ग तक वो पक्की सड़क है, लेकिन अंदरूनी मोहल्लों में आज भी कच्ची और टूटी सड़कें मौजूद हैं। इसके चलते बारिश आने पर जल भराव की समस्या गहरा जाती है। वहीं नालियों के अभाव में घरों का दूषित पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे बीमारियां पनपने का खतरा बना रहता है। यदि गांव में कोई बारात आती है तो गुड़चड़ी और निकासी भी इन्हीं गंदे और कीचड़ भरे रास्तों से गुजरती है। शोक की स्थिति में शव यात्रा निकालना मुश्किल हो जाता है। साथ ही प्रसव पीड़ा से परेशान महिलाएं इसी बदहाल रास्ते से अस्पताल तक पहुंचती हैं। गांव की बदहाली के कारण कई परिवार अपने पैतृक घर छोड़कर खेतों या खैरतल शहर में मकान बनाकर बसने लगे हैं। समाज सेवी रामकरण खटाना ने बताया कि गाँव की मूलभूत समस्याओं को लेकर सभी ग्रामीणों ने बैठक की। साथ ही कहा कि जो जनप्रतिनिधि कायाकल्प के लिए ठोस कार्य करेगा उसी का समर्थन आगामी चुनाव में किया जाएगा। उदय सवसपा पंडित संतोष कुमार, जय सिंह, कृष्ण मंगल, संदीप, वीर सिंह, सतपाल, रामकुमार, मोहित और फौजी बनवारी आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं गांव खरोला का रहने वाला हूं और यहाँ की जो रस्तों की व्यवस्था है बहुत ही खराब है। यहाँ पे ना किसी सरपंच ने, ना किसी एमएलए ने, किसी ने ध्यान नहीं दिया रस्तों के ऊपर। और इतना मतलब नाजुक हालात है गांव की कि कोई भी स्त्री अगर गर्भवती है वो जाती है तो पड़ के गिरेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। चुनाव का हम बहिष्कार करते हैं और राजनीतिक दल अगर कोई ध्यान देगा तो आगे देखेंगे, नहीं तो फिर। गांव खरोला अगर ये दोनों पार्टी का विधायक आगा ना तो उनका बुरा हाल कर देना। क्यों कोई भी मतलब कोई व्यवस्था गांव की कोई उन्नति नहीं करी, कोई सुनाई नहीं करी। सीवर लाइन लगनी चाहिए पहली, बाद में रोड बनना चाहिए और फिर वोट दे सकाने। हम वोट के बाबत हमारे कोई मत आओ। इस रास्ते और कीचड़ की वजह से, इस रास्ता और कीचड़ की वजह से यहाँ पर रिश्ते भी बंद हो गए और गांव खाली होने को जा रहा है। देख रहे हो आप, मकान खाली हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आदमी घुस ही नहीं सकता, घुसेगा तो गिरेगा। काम ही ना भयो, कभी भी काम नहीं हुए, ना सरपंच करे ना विधायक करवाए। वोट ले जाओ ही और मस्ती रही। पंचायत में भी हमारा अकेला गांव था गुजरों का, और वहाँ पे जाट सरपंच बढ़ते हैं, जाट हम पे कभी ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। गांव का मेन रास्ता है, इसमें हमने जन्म लिया जब से अब तक हमने रोड ही नहीं देखा। और यहाँ पे बहुत बच्चे स्कूल जाते हैं, लेडीज बुजुर्ग सब गिर जाते हैं, फ्रैक्चर भी हो लिए। और पूरे गांव ने ये निर्णय लिया है कि अब की बार हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, किसी भी पार्टी के नेता को गांव में घोषणा नहीं देंगे। जो हमारा काम करवाएगा हम उसका समर्थन करेंगे। और अब नगर परिषद में जुड़ गए हैं हम। अगर नगर परिषद काम करवाती है आगे इसका मेन रास्ता है जो भी है। क्या समस्या है इस गांव में? पानी जो रोड कीचड़ पड़ी है, निकलने में परेशानी हो रही है, इसके बारे में बताइए। परेशानी ये है साहब, जो भी गांव का बाहरी व्यक्ति जो आते हैं या बारात आती है, कल को बड़ी समस्या हो गई पूरे गांव को। आँख है जो नीचे, पूरा गांव की आँखें नीचे झुक गई। बच्चे बूढ़े इसमें गिर जाते हैं, कीचड़ में सन जाते हैं। और हम पूरा गाँव की ये सहमति है कि हम किसी को भी वोट के लिए घुसने नहीं देंगे। हमें आश्वासन दे जाते हैं और हमारे गांव का ध्यान ही नहीं देते। इसलिए सबसे निवेदन ये है कि जो हमारे गांव में जो हमारी व्यवस्था है इसको आके देखें तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। इसके पहले हम किसी को वोट के नाम पर घुसने नहीं देंगे। सरपंच कौन है इस टाइम? इस टाइम सरपंच जी है सूरज भान जी सरपंच।